हमने प्रोडक्ट भी फाइंड कर ली, हमने प्रोडक्ट का सप्लायर भी फाइंड कर लिया। अब सप्लायर के साथ लेट सपोज आपने बात भी कर ली, अकाउंट तो ओपन हो गया, सप्लायर के साथ आपने बात भी कर ली, और सप्लायर ने आपको शीट भी दे दिया, और सप्लायर ने आपको कहा कि भाई ये जो शीट मैंने आप दी आपको दिया ना, इससे आप प्रोडक्ट ढूंढो। और लेट सपोज आपने विनिंग प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया, विनिंग प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। कर लो। अब लेट सपोज पिशौर में आपने तो कारखानों मार्केट का नाम सुना है ना, लेट यस सपोज। सर। हाँ, पिशावर में जो है ना, पाकिस्तान में पिशावर में एक बहुत बड़ा मार्केट है जाकिर भाई, बहुत बड़ा, उसका नाम है कारखानों मार्केट। वहां पे अच्छा। हर किस्म की चीज मिलती है। मैं आपको सिर्फ इस एग्जाम्पल पे समझो, आप लोगों को इंशाल्लाह आज के सेशन में बहुत मजा आएगा, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही जबरदस्त तरीका है। लेट सपोज आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया और आप कारखानों मार्केट में चले गए, आपको उसका सप्लायर भी मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप उससे परचेजिंग करोगे कि नहीं? यस सर। क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, उससे इन्वेंट्री परचेज करोगे। अब यही काम हम होलसेल में भी करते हैं, यूएस मार्केट में भी करते हैं। हमने अमेजोन पे प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, और इसी प्रोडक्ट का हमने ब्रांड या सप्लायर फाइंड कर लिया। अब सप्लायर के साथ अकाउंट भी ओपन हो गया, सब कुछ प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑर्डर प्लेस करना। ये होगा कि नहीं? राइट सर। राइट सर। होगा कि नहीं? यस सर। वसीम, वसीम यही स्टेप होगा कि नहीं? जी बिल्कुल। अब अब फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहूंगा, लेट सपोज एक सप्लायर है, लेट सपोज एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं उसके साथ फॉर एग्जांपल $2000 का ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, $2000 का ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। लेकिन बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर मेरे माइंड में थोड़ा सा शक नहीं होगा कि ऐसा ना हो कि मैं उसको पेमेंट कर दूं और ये भाग ना जाए, ये फिर मुझे रिप्लाई ना करे, ये मेरा कॉल पिक ना करे, ये मुझे रिस्पॉन्स ना करे, ऐसा ना हो कि ये मेरे साथ स्कैम कर ले, ऐसा ना हो ये मेरे साथ फ्रॉड कर ले, ऐसा ना हो ये मुझे गलत इन्वेंट्री भेजे। इस तरह की वो शक व शुबात हमारे माइंड में आएंगे कि नहीं? यस सर। आएंगे कि नहीं? आगे आगे सर। यस सर। क्योंकि हम कहाँ पे बैठे, अब इस सेशन में कोई बैठा है बांग्लादेश में, कोई बैठा है अफगानिस्तान में, कोई बैठा है पाकिस्तान में, कोई बैठा है दुबई में। बेटे हम यूएस जा नहीं सकते, तो उस सप्लायर को हम किस तरह फिर पकड़ेंगे? कसमन कह रहा हूं, हमारा एक स्टूडेंट था, उसने ब्रांड को पेमेंट की थी। किसको? ब्रांड। ब्रांड। ब्रांड को पेमेंट की थी, और ब्रांड ने उल्टा उसके साथ फ्रॉड कर लिया। क्या कर लिया? फ्रॉड फ्रॉड। कर लिया। तो वही मसला होता है कि जब आप प्रॉपर तरीके से उसकी जांच नहीं करते, उसको देखते नहीं, तो एट द एंड आपके साथ क्या होगा, स्कैम ही होगा। होगा कि नहीं? जी सर। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि अब जिस सप्लायर के साथ हम ऑर्डर प्लेस करने जा रहे, क्या ये ऑथेंटिक सप्लायर है कि नहीं? क्या ये ऑथेंटिक सप्लायर है कि नहीं? समझ आ रहा है आपको? आज यस मैं सर। दो वर्ड बताऊंगा, दो वर्ड, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक है ऑथेंटिक और एक है ऑथोराइज्ड। एक है ऑथेंटिक और एक है ऑथोराइज। ऑथोराइज्ड। बाज लेट सपोज बाज लोग कहते हैं कि ये दोनों सेम ही, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन यकीन करो ये दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। कैसे? ऑथेंटिक का क्या मतलब है, अथोराइज का क्या मतलब? हम कहते हैं ना कि अच्छा, अब इनमें फर्क क्या है? अथोराइज सप्लायर वो सप्लायर होता है ना, अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर या अथोराइज होलसेलर या अथोराइज रिटेलर, वो होता है जो ब्रांड आपको खुद रेफर करे, जो ब्रांड आपको खुद रेफर करे। अब लेट सपोज जाकिर भाई आज आपने किस ब्रांड के साथ कांटेक्ट की थी जो आपने ग्रुप में मैसेज किया था? सर उसका नाम फ्राइडे, फ्राइडे समर फ्राइडे समथिंग। ओके, उस ब्रांड का नाम था फ्राइडे समर, लेट सपोज। अभी लेट सपोज आपने फ्राइडे समर के साथ कांटेक्ट कर लिया। अब बहुत सारे लोग लेट सपोज फ्राइडे समर को कांटेक्ट कर रहे, फ्राइडे समर को कांटेक्ट कर रहे, 10 लोगों ने कांटेक्ट कर लिया। अब फ्राइडे समर के साथ जितना इन्वेंट्री था वो खत्म हो गया। अब फ्राइडे समर क्या करेगा, फ्राइडे समर इस दौरान क्या करेगा, वो अपने कस्टमर को लूज नहीं करना चाहता। आप भी उसके कस्टमर हो कि नहीं? वो क्या यस सर। करेगा, वो ये करेगा कि आपको अपने सप्लायर दे देगा, आपको अपने होलसेलर दे देगा, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर दे देगा, और आपसे कहेगा कि जाकिर भाई इस तरह करो, मैं आपको कुछ सप्लायर का लिंक्स देता हूं, उसका ईमेल्स और फोन नंबर देता हूं, आप इनके साथ कांटेक्ट कर लो, उनसे कह दो कि इस फ्राइडे समर ने आपका डिटेल दिया है, इस जी फ्राइडे सर, समर ने एग्जैक्टली सर। रेफर किया है। आपको ये कहेंगे।
तो फिर जी सर। उसका क्या मतलब होगा? जब ब्रांड आपको कोई सप्लायर रेफर करे ना, उसको कहते हैं अथोराइज्ड। उसको क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड। अरे हमेशा याद रखो, ब्रांड जो सप्लायर रेफर करे वो हमेशा अथोराइज्ड भी होगा और साथ साथ में ऑथेंटिक भी होगा। क्यों? ऑथेंटिक का क्या मतलब है? वो 100% ठीक ठाक होगा, वो आपके साथ कभी स्कैम नहीं करेगा, वो आपके साथ राइट। कभी स्कैम नहीं करेगा। ऑथेंटिक का मतलब ये है कि आपके वो सप्लायर जो आपके साथ स्कैम ना करे। अब वो सप्लायर जो ब्रांड रेफर करे उसको ऑथेंटिक और अथोराइज कह सकते हैं, लेकिन वो सप्लायर जो आपको ब्रांड रेफर ना करे उसको हम ऑथेंटिक तो कह सकते हैं, लेकिन अथोराइज्ड नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते। यस सर। अब बार्गेन होलसेलर है, वो किसी का अथोराइज सप्लायर नहीं है लेकिन एक ऑथेंटिक सप्लायर है। बार्गेन होलसेलर जो है ना, बार्गेन या एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर या 4SGM हो गए, नाम सुने हैं कि नहीं, या शिपर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। यस अब सर। ये ऐसे सब यूनिवर्सल होलसेल हो गया। अब ये ऐसे सप्लायर है कि ये आपको कोई ब्रांड रेफर नहीं करता है, लेकिन ये एक ऑथेंटिक सप्लायर है, लेकिन अथोराइज नहीं है। अथोराइज और ऑथेंटिक में फर्क समझ आ गई कि नहीं? मैंने कहा मैंने कहा कि वो सप्लायर या वो डिस्ट्रीब्यूटर या वो होलसेलर या वो रिटेलर जो आपको ब्रांड रेफर करे। लेट सपोज हम आप डव के साथ कांटेक्ट कर लो, लेट सपोज आप डव के साथ कांटेक्ट कर लो, और डव के साथ अभी रश बहुत ज्यादा है, हर कोई इसके साथ कांटेक्ट करे, तो डव ये तो नहीं कर सकता कि आपको वो कहे कि बस नहीं देते जाओ। वो तो ऐसा नहीं कर सकता ना। वो क्या करेगा? आपको कहेगा कि अभी मैं बहुत बिजी हूं। आप इस तरह करो कि मैं आपको अपने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स बताता हूं जिसको मैं खुद इन्वेंट्री देता हूं, लेकिन अभी मैं बहुत बिजी हूं, आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट कर लो, उनसे परचेजिंग कर लो। तो जब ब्रांड आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई होलसेलर रेफर करे, कोई रिकमेंड करे, तो उसको हम कहेंगे अथोराइज सप्लायर या अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर या अथोराइज होलसेलर। क्लियर है? इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का जो सेशन है ना, आज का जो सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे है कि लेट सपोज हमने अपना सप्लायर भी फाइंड कर लिया, सप्लायर के साथ प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया, अब टाइम आ गया है कि अब उसके साथ ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। लेकिन बिफोर प्लेसिंग इन ऑर्डर हमारे माइंड में क्वेश्चन मार्क है कि भाई मैं इसके पेमेंट कर रहा हूँ। अब बाज़ औक़ात ऐसे सप्लायर आपको मिलेंगे कि जिसको आप 10,000 की पेमेंट करोगे, 20,000 की पेमेंट करोगे। अब ये $20,000 कम है क्या? कम है? नहीं सर, बहुत ज्यादा। बहुत बड़ी अमाउंट है ना। पाकिस्तानी 60 लाख रुपीज है। अब 60 लाख रुपीज आप विद इन 1 डे या विद इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन आप किस तरह किसी को विदाउट एनी ट्रस्ट कर सकते हो? अब लेट्स सपोज आप मुझे $20,000 सेंड कर रहे हो और आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल जाकिर भाई, अब लेट्स सपोज आप मुझे LLC बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और आप मुझे पेमेंट कर रहे हो 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपीज की पेमेंट करें। अब विदाउट एनी ट्रस्ट आप मुझे पेमेंट करोगे? नहीं सर। कभी भी नहीं करोगे ना। आप लोगों से पूछोगे, मेरे बारे में पूछोगे कि ये फरमान जो बंदा है ये ठीक ठाक है कि नहीं। अब जब लोग आपको सेटिस्फाइड कर लेंगे, फिर भी आपके माइंड में थोड़ा 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 क्वेश्चन मार्क बनेगा कि कैसा ना हो मुझसे भागे। वो शैतान तो हर किसी के पास होता है ना, होता है कि नहीं? जी सर। तो यस सर। हमने अपने इस शक को किस तरह रिमूव करना होगा, हमने अपने अंदर के शैतान को किस तरह सेटिस्फाइड करना होगा कि नहीं यार, वहां पे यूएस में जो सप्लायर है वो एक जबरदस्त इंसान है, ईमानदार इंसान है, अमानतदार इंसान है, वो कभी भी मुझसे स्कैम नहीं करेगा, वो मेरे पेमेंट का ख्याल रखेगा, जिस चीज का मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा बिल्कुल सही सलामत मेरी इन्वेंट्री वहां पे पहुंचाएगा। वो मेरे इस $2-3 हजार के लिए नहीं बेटा कि वो मेरे साथ स्कैम कर ले। तो ऐसे कोई मेथड कोई टेक्निक्स तो होंगे ना कि उसको हम फाइंड कर ले कि ये सप्लायर हमारे साथ कभी स्कैम नहीं कर सकता। मैं कोई रॉकेट साइंस वाली बातें तो आई होप नहीं कर रहा, बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक बात को आराम आराम से कोल कोल के आप लोग के सामने रख रहा हूं। ओके, फर्स्ट मेथड जो है ना, सबसे इजी मेथड, सबसे 7 मेथड है, 7 ऐसे यूनिक मेथड है कि उन मेथड को यूज करके आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हो कि ये सप्लायर एक ऑथेंटिक सप्लायर है। क्या? ये सप्लायर एक ऑथेंटिक ऑथेंटिक। सप्लायर है। अब हमने सप्लायर की ऑथेंटिसिटी किस तरह चेक करनी है? सबसे पहले, अब लेट सपोज एक सप्लायर का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या? फॉर एग्जाम्पल ये एक सप्लायर है,
फॉर एग्जाम्पल ये एक सप्लायर है क्या नहीं। अब मैं इसके साथ लेट सपोज इस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। अब बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर मेरे माइंड में क्वेश्चन मार्क है कि यार इसके साथ जब ऑर्डर प्लेस करूंगा ये मेरे साथ स्कैम ना कर ले। उसको तो अभी मैं इस सप्लायर के साथ इस सप्लायर को चेक करूँ, किस तरह चेक करूंगा? क्या हम यूएस जाएंगे उसको चेक करने के लिए? नहीं सर। नहीं जा सकते ना, यूएस से नहीं जा सकते ना। इस यहाँ बांग्लादेश, अब मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी सप्लायर ने मेरे साथ स्कैम नहीं की और आगे भी ना करे। अल्लाह करे कि आगे भी इस तरह का कोई सीन ना हो। हमारे स्टूडेंट्स के साथ हुए हैं और इन्हीं इस सिनारियो को मैं आप लोग के सामने रखूंगा कि आप लोग उन स्कैम से बच जाओ, क्योंकि ये तो है ऑनलाइन बिजनेस ना, सब कुछ पॉसिबल है कि नहीं? विद इन अ सिंगल यस सर। क्लिक सब कुछ हो सकता है। तो हमने आपको किस तरह बचाना होगा? तो एक फर्स्ट मेथड जो है ना, ये मेथड अपने साथ नोटबुक में लिख लो। फर्स्ट एक वेबसाइट है, उसका नाम है who.is। अब इस वेबसाइट में एक ट्रिक है, वो इस पे गौर करेंगे। who.is इस तरह की वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आ जाओगे और इस वेबसाइट में आपसे क्या मांग रहे हैं कि डोमेन नेम अपने आप यहाँ पे लिख लो। तो डोमेन नेम जो सप्लायर है ना उसका डोमेन नेम आप लोगों ने लिख देना है। डोमेन नेम क्या है? यहाँ पे आ जाओ और एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर का नाम .com तक कॉपी कर लो। सप्लायर का नाम .com तक कॉपी कर लो, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर लो। सही है ना? जी जब सर। पेस्ट करोगे सिर्फ सप्लायर का नाम .com तक वो पेस्ट कर लो, आप लोग के सामने आ जाएगा। जब आ जाएगा और इंटर पे क्लिक करोगे तो इस तरह की एक विंडो आप लोग के सामने ओपन हो जाएगी। अब इस पे आप लोगों ने क्या देखना है? इसमें आप लोगों ने जो है ना ये एरिया देखनी है, ये वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है कि ये सप्लायर कब रजिस्टर्ड हुआ है? ये सप्लायर जाकिर भाई कब रजिस्टर्ड हुआ है? यूएस 2010। ये अमेरिका के गवर्नमेंट के साथ, यूएस के गवर्नमेंट के साथ 2010 में रजिस्टर्ड हुआ है। अब फॉर एग्जांपल जाकिर भाई, अब सब्जी की दुकान लेट्स सपोज बांग्लादेश में खोलते हो 2010 में एक मार्केट में, और 2010 से आप सब्जी का दुकान खोलते हो, 10 साल और 3 साल 13 साल 13 ईयर आपके एक मार्केट में हो जाते हैं, तो आपका एक ट्रस्ट डेवलप होगा कि नहीं लोगों के दरमियान? हर कोई आप पे ब्लाइंड बिल्कुल। ट्रस्ट करेगा कि ये एक सही बंदा है यार, 13 साल से इस मार्केट में काम करे, कभी इसका कोई झगड़ा नहीं हुआ किसी के साथ, कोई बिल्कुल सही ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस कर रहा है। तो अगर कोई बंदा 13 साल से 13 ईयर से यूएस मार्केट में बिजनेस कर रहे, क्या वो आपके 1000 2 3 10 20,000 डॉलर के लिए आपके साथ स्कैम करेगा? नहीं सर। नो सर, कभी भी इसके पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो करे यार। अब लेट सपोज एक बंदा आ जाए और वो रजिस्टर्ड हुआ हो 2023 में लेट सपोज, तो आपके माइंड में थोड़ा सा शक होगा कि नहीं? थोड़ा नहीं होगा। बल्कि बहुत, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत। Yes, ये sir. भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि ऐसा ना हो कि मैं उसको पेमेंट कर दूं, ये तो अभी अभी मार्केट में आया है, ऐसा ना हो कि बस ये लोग के पैसे के लिए बैठा हो, इसका पैसे लोग का पैसा इकट्ठा करो मार्केट से भाग जाए। हो सकता है कि नहीं? जी सर. हो तो सकता आप है सर। लोगों ने अपने लिए एक लिमिट रखनी होगी कि कम से कम वो सप्लायर जिसका मार्केट में 3 इयर्स हुए हो, 3 इयर्स या 2 साल हुए हो, तो इस सप्लायर के साथ हम बिजनेस कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? जी सर क्लियर। अच्छा, ये बात याद रहेगी। ये एक्सपायर कब होगा? 2024 को एक्सपायर होगा। जब जो 2024 को एक्सपायर हो जाए फिर ये अपने आप को दोबारा रजिस्टर करेगा। जिस तरह हम एलएलसी की रिन्यूअल करते हैं ना, तो ये भी अपना रिन्यूअल कराता है। ओके, Yes, sir. सेकंड सेकंड मेथड, दूसरा वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट का नाम भी वेबसाइट है, वेबसाइट इनफॉर्मर। वेबसाइट का नाम क्या है? वेबसाइट है उसका नाम है वेबसाइट इनफॉर्मर। इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लो। लेकिन इस वेबसाइट में एक ट्रिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे भी डोमेन मांग रहे हैं ना, तो मैं वो वही डोमेन दूंगा। इंटर पे क्लिक करता हूं। अब इस वेबसाइट में बहुत बहुत ही एक जबरदस्त ट्रिक है जो कि बहुत ही लोगों को नहीं पता। ये भी सेम जिस तरह who.is आपको डेटा प्रोवाइड करता है ना, सेम ये वेबसाइट भी आपको वही डेटा प्रोवाइड करता है। बाजों का who.is काम नहीं करता, वेबसाइट है कभी कभार सर्वर डाउन हो जाता है ना, तो फिर आप जी लोगों ने वेबसाइट इनफॉर्मर पे आना होगा।
हू डाटा इस भी ये कह रहा था कि ये 2010 में रजिस्टर्ड हुआ, ये भी वही कह रहा है। हू डाटा यस भी ये कह रहा था कि ये 2024 में एक्सपायर होगा, ये भी वही कह रहा है। लेकिन ये आपको थोड़ा डेटा ज्यादा बता रहे, ये आपके इसके ओनर का नेम भी बता रहे, अजय पटेल, इंडियन है मेरे ख्याल से। इसके जो ओनर का नाम है वो अजय पटेल है। होस्टिंग कंपनी HEG मास है, रजिस्टर्ड ये हुआ है। समझ आ रही है आपको? ईमेल, ओनर ईमेल भी यहाँ पे है। ओनर ईमेल का अगर लेट सपोज आपके साथ कोई मामला हो जाए तो आप ओनर को ईमेल भी कर सकते हो। समझ आ रही है आपको? अब अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है ये एरिया देख लो। ये बहुत ही, यकीन करो, ये जब मैंने देखी ना मूव, मैं शॉक्ड हो गया। मैं शॉक्ड हो गया कि ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे। ये पॉइंट देखो, लेट सपोज आप इस वेबसाइट में आते हो ना, यहाँ पे किसी सप्लायर का डोमेन देते हो और आप उसका डेटा देते हो ना, तो ये वेबसाइट आपको इसके सिमिलर रिलेटेड और भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स बताते कि लेट्स सपोज अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, जिस तरह आप उस ये प्रोडक्ट सप्लायर देख रहे हो, तो हम आपको कुछ रिकमेंडेशन भी देते हैं कि आप इस सप्लायर वाह। के साथ भी काम कर लो। और ये जो रिकमेंडेशन देंगे ना, ये मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे ठीक भी है। मजे की बात यह है कि ये अच्छा। सारे के सारे ठीक है। अभी एक ही सेकंड में आपको 1 2 3 4 5 मिल गए। अच्छी बात है कि नहीं यार? यस सर, बहुत अच्छी बात है कि नहीं? अब क्या पता आप जिस सप्लायर को देख रहे थे उसमें विनिंग प्रोडक्ट ना हो और इसमें आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए, तो मजे है कि नहीं? राइट सर। और इसमें मजे की बात है कि इस यहाँ से जो सप्लायर आपको मिलेंगे, इसमें कंपटीशन भी नहीं होगा। सबको क्लियर होगी ये बात? यस सर। क्लियर हो गई ये बात सबको? थर्ड, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड मेथड ही, वो भी बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, और वो है USA मैप। क्या क्या है? यस सर, USA मैप सर। मैप। अब मैप। मैं क्या कर रहा हूं? अब मुझे दो दो जगहों से तो मुझे पता चल गया जाकिर भाई कि ये सप्लायर मतलब स्कैम नहीं कर सकते, एटलीस्ट मेरे साथ ऑथेंटिक सप्लायर है। लेकिन राइट फिर सर। भी वो शैतान मेरे अंदर है, वो मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ कि यार, फिर भी मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ कि क्या पता स्कैम ना करे यार। मुख्तलिफ और तरीकों से मैं इसकी अथेंटिसिटी फाइंड करूंगा। जब मैं बिल्कुल 99.9999% अपने आप को मुकम्मल तौर पे श्योरिटी ले आऊं कि ये यार ओके, अभी ट्रस्ट कर लो फरमान, पेमेंट कर लो, इंशाल्लाह आपकी इन्वेंट्री सेफ तरीके से पहुंच जाएगा, फिर आप पेमेंट करोगे। मैं इतने ज्यादा तरीके आप लोग को क्यों बता रहा हूं? ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट $5-6 हज़ार होगी। ऐसा ना हो कि वो भी आप लोग के जो है ना उड़ा के ले जाए। कसम से, मिनीमो एक ब्रांड है, मिनीमो, नाम सुना है कि नहीं? मिनीमो एक ब्रांड है। अभी मुझे यस सर। व्हाट्सएप पे डेली बेस पे मैसेज आते हैं। अभी एक मैसेज आया कि मिनीमो ब्रांड ने फेक ईमेल बनाई है, किसी ने फेक वेबसाइट बनाई है मिनीमो के नाम से। मिनीमो बेशक कोई जबरदस्त ब्रांड है, लेकिन मिनीमो के नाम से किसी ने एक फेक वेबसाइट बनाई है और फेक ईमेल बनाई है। और हमारे एक बंदे ने ऑर्डर प्लेस की थी, $2200 की पेमेंट उसको कर दी, और अभी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो इसमें किसका मसला है? प्रॉब्लम किसका था? मिस्टेक किसकी थी? उस जिसने वो फेक जो वेबसाइट पेमेंट बनाई करा। थी, नहीं जिसने सर, फेक हमने वेबसाइट, वेरीफाई नहीं करा। हाँ, जिसने फेक वेबसाइट बनाई, वो तो चोर है, वो तो बेटा इस चीज के लिए वो लोग का पैसा तो खाएगा। मिस्टेक जी उसका सर। नहीं था। राइट सर। मिस्टेक किसका था? मिस्टेक हमारे लोगों का है जो पेमेंट कि किया। वो प्रॉपर तरीके से इस चीज को सीखते नहीं है। मैंने स्टार्ट में एक चीज आपको बताई थी कि हाफ नॉलेज इज डिस्ट्रॉयबल, बताई थी कि नहीं? हाफ नॉलेज इज राइट। डिस्ट्रॉयबल। वो एक गाड़ी की एग्जांपल दी थी कि लेट सपोज आप तो गाड़ी चलाना सीख लेते हो, लेकिन गाड़ी की ब्रेक लगाना नहीं आती आपको, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं? मतलब जरूर होगा। आपने मतलब आपने तो होलसेल सीख लिया, LLC बना ली, सप्लायर फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, लेकिन ये नहीं पता कि सप्लायर अथेंटिक है कि नहीं, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। और $2200 की एक्सीडेंट हो गया उसको। तो अब उसके पेरेंट्स यही कहेंगे कि ये अमेजोन स्कैम है, इसमें लोग का पैसा डूबता है, वो है ये है। अमेजोन स्कैम नहीं है मेरे ब्रदर। आप जिस तरीके से कर रहे हो वो काम गलत है। हमारे साथ क्यों नहीं होता यार? अल्लाह कभी भी ना करे, हमारे साथ क्यों नहीं होता? हम प्रॉपर तरीके से चीजों को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसकी, तभी जाके उसके साथ हम प्रॉपर प्रोसीड करते हैं। नीम हकीम खतरा जान। एग्जैक्टली।
ओके, यूएसए मैप, थर्ड मेथड, यूएसए मैप पे आ जाओ, इस पे क्लिक कर लो यूएसए मैप पे। अब जब आप यूएसए मैप पे क्लिक करोगे ना, यूएसए मैप पे, तो यहाँ पे ये थर्ड मेथड ऐसा मेथड है ना कि इस मेथड के लिए एटलीस्ट आप लोगों का वहां पे यूएस में कोई बंदा होना चाहिए। एटलीस्ट आप लोगों के लिए वहां पे कोई बंदा होना चाहिए, मैं उन स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में आप लोग दुबई चले जाओ, पॉसिबल है कि नहीं? अभी मैं खुद भी नवंबर में जा रहा हूँ इसी अमेजोन के सिलसिले में। समझ आ रही? इस मेथड को समझो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग कोई ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, दुबई चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूएस चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, आप जिस मुल्क में भी जाओ, आप ऐसे मुल्क में जाओ जहां पे अमेजोन के वेयर हाउस हो फॉर एग्जाम्पल। समझ आ रही है आपको? और लेट सपोज आप जो है ना यूएस चले जाओ फॉर एग्जाम्पल, आपको सब मार्केट प्लेस की समझ आ जाएगी। आप यूएस चले जाओ और आप वहां पे यही एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर का सप्लायर फाइंड कर लो फॉर एग्जाम्पल, यही सप्लायर आप लोग फॉर एग्जाम्पल फाइंड कर लो। समझ आ रही है आप लोग? तो अब तो हो वहां यूएस में। अब आपने किस तरह फाइंड करना होगा कि ये सप्लायर मेरे घर से कितना दूर है। अगर मेरे घर के नजदीक होगा, मैं अपने साइकिल या गाड़ी या बाइक पे चले जाऊंगा, उसके साथ फिजिकली मिल लूंगा। और जब आप फिजिकली किसी के साथ मिलोगे, तो फिर तो दिल को बहुत ज्यादा सुकून होता है कि यार ये तो बिल्कुल ही नाइस बंदा था, या बिल्कुल ही फ्रॉड करने वाला। फिर यकीन होता है कि नहीं जाकिर भाई? जी सर। तो ये मेथड उन लोगों के लिए जो कि उस मुल्क में रह रहे हो। अब फॉर एग्जांपल इंडिया में, जाकिर भाई आपको पता है इंडिया में अमेजोन है कि नहीं? है सर। अब लेट सपोज आपको जो है ना, अब लेट सपोज आप इंडिया में एक सप्लायर फाइंड कर लो। तो अभी इंडिया इंडिया में जो वो लोग रह रहे, जो इंडिया में रह रहे, तो उस सप्लायर को वो इजिली अप्रोच कर सकते हैं कि नहीं? किस तरह करेंगे? आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ डायरेक्शन पे क्लिक कर लोगे। किस तरह? डायरेक्शन पे क्लिक कर लो। डायरेक्शन पे जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे उस सप्लायर का एड्रेस डालो। इस सप्लायर का एड्रेस डाल दो। इस सप्लायर का एड्रेस है यहाँ पे, ये है कि नहीं? ये जी सप्लायर सर। का एड्रेस था। यहाँ नीचे उस सप्लायर का एड्रेस डाल दो। अब लेट सपोज ये है इलोनिस में। यकीन करो इलोनिस में जो है ना, मेरे एक पुराना क्लाइंट था, 2020 में मैं उसके लिए काम करता था। मैं जब इलोनिस में किसी सप्लायर को फाइंड करता था और मुझे शक होता था, मैं उसको कहता था कि काइंडली आप अपने गाड़ी में इसके पीछे जाओ और इसका वेयर हाउस देख लो, इसका सेटअप देख लो, इसके किसी मैनेजर के साथ मिल लो, और थोड़ा सा मुझे बताओ कि इस लोगों की बिहेवियर किस तरह है, ये मिलते किस तरह है, कि ये तो मतलब चुपते 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 तो नहीं है, किसी के साथ सही तरीके से बात करते हैं कि नहीं, इन लोग के वेयर हाउस में प्रोडक्ट सच में पड़े हैं कि नहीं, या इन्होंने अपने वेबसाइट में बस सिर्फ लगाए हुए है। इनका सेटअप के पिक्चर्स लो, वीडियो बनाओ, मुझे सेंड कर लो। फिर वो जाती थी वहां पे, लोगों के साथ मिलती थी, फिर वो सारा का सारा किस्सा मुझे सुनाती, तो मुझे यकीन होता था कि हाँ ये सप्लायर अथेंटिक है। सब मेरे इस सिनारियो की समझ आ रही है कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग? Yes, sir. हाँ। यस तो सर। तो आप लोग क्या करोगे? अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने टेक्सास में सप्लायर फाइंड कर लिया। टेक्सास में कोई दोस्त हो आपका होगा, उसे कहो कि भाई मैं, आप अपना एड्रेस दे दो, मैं आपका फाइंड करता हूँ। अब लेट्स सपोज इलोनिस में है, तो मैं यहाँ पे इसी इलोनिस का कोई दे देता हूँ कि ये उसका, अभी मुझसे एड्रेस भूल गए कि वो कहाँ पे थी। अब लेट सपोज आपको अपने कजन ने आपको जो है ना अपना एड्रेस सेंड कर दिया, वो भी इलोनी में है, सही है ना? तो आप ऊपर कजन का एड्रेस दे दोगे या किसी दोस्त का एड्रेस दे दोगे, यहाँ नीचे सप्लायर का एड्रेस दे दोगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं, कि अगर आप गाड़ी में सर। जाओगे तो आपको कितना फासला पड़ेगा? 3 घंटे का। अगर आप पैदल जाओगे तो 2 दिन का फासला पड़ेगा, ट्रेन का नहीं दिया। और अगर आप बाईसाइकिल पे जाओगे तो 14 घंटों का फासला आपको पड़ेगा। तो ये देख रहे हो कि नहीं? अब लेट सपोज अगर उसके नजदीक हो तो उसे कहो कि मैं आपको पेट्रोल के पैसे दे दूंगा यार, ज्यादा से ज्यादा आपके $5-6 लगेंगे, लेकिन आप इसके पीछे चले जाओ। समझ आ रही है आपको कि नहीं? वो जी जाएगा, सर। उसके साथ मिलेगा, उससे बात करेगा, उससे क्या पता एक ऐसी रिलेशन, बाजों का जब आप, आपकी जो है ना किसी के साथ फोन पे ऐसी रिलेशन नहीं बनती जिस तरह आपकी फिजिकल उसके साथ एक अच्छी रिलेशन बनती है। समझ आ रही है आपको कि नहीं? तो अगर वो जाएगा, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनेगा, क्या पता वो सप्लायर उसका कोई दोस्त निकले। हो सकता है कि नहीं, क्योंकि सप्लायर भी हमारी तरह इंसान होते हैं कि नहीं? क्या पता उसका कोई दोस्त निकले, कोई कुलीग निकले, हो सकते हैं। नहीं तो फिर रिलेशन और भी स्ट्रांग होगा। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू चेक सप्लायर अथेंटिसिटी।